जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के बीच अमेरिका में हिंदू मंदिर पर ईसाइयों का हमला। हनुमान की मूर्ति देख चर्च के ईसाई ग्रुप अंदर घुसकर मचाया हंगामा। बोले यीशु मसीह एकमात्र भगवान, जलाकर रख देंगे। मचा बवाल। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, गाजा के अत्याचार को दिखाने का मिलेगा इनाम। नोबेल प्राइज से नवाजे जाएंगे 4 पत्रकार। इसी के साथ आपको बताएंगे, किम जोंग ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। नए महाविनाशक रॉकेट लॉन्चर का उत्तर कोरिया ने किया टेस्ट। सियोल तक कर सकता है हमला। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, भारत में आए दिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की इबादत स्थलों को निशाना बनाने का मामला सामने आते रहता है। खुलेआम मंच से भी विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इस देश में दूसरे धर्म के लोगों को रहने का हक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इन उपद्रवियों का सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में लोग सपोर्ट भी करते हैं, और जिससे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचती है। दोस्तों, अमेरिका में भी हिंदुओं के एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ है, और इस हमले को अंजाम देने वाला अमेरिका के ईसाई समुदाय है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि ईसाई कट्टरपंथियों ने हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाया है। हालांकि यही मीडिया भारत में कहीं अगर अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत होता है तो इनका भाषा बदल जाता है या खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन जैसे विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं होती है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता यानी धार्मिक नफरत को दिखाती है। भारत में हाल के कुछ सालों में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं बढ़ी है। ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब कुछ राजनीतिक या धार्मिक समूह इन विवादों को बढ़ावा देते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टी सत्ता पाने के लिए ऐसा बयानबाजी करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक साबित होते हैं, और कट्टरपंथी समाज किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इस बीच दोस्तों, अमेरिका में इसी तरह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। दरअसल अमेरिका के टेक्सास से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के शुगरलैंड में हाल ही में 90 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार 25 अगस्त को चर्च से जुड़े कम से कम 20 से 25 लोग मंदिर में घुस गए और मूर्ति बनाए जाने पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय चर्च समूह के इन लोगों ने हनुमान को दानवी देवता करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 लोग मंदिर के परिसर में घुसे और मूर्ति के सामने अपने धर्म की पूजा करने लगे। चर्च से जुड़े ग्रेग गर्वेस फेसबुक पर वायरल हो रहे वीडियो में हिंदू जिसे भगवान कहते हैं हनुमान को अपशब्द कहते सुने जा सकते हैं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उनके समर्थक हनुमान मूर्ति के पास इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद मंदिर की तरफ से पुलिस बुलाने की धमकी दी गई, तब ये लोग वहां से निकले। उधर मंदिर प्रबंधन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। WION की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के संयुक्त सचिव डॉक्टर रंगनाथ कंडाला ने कहा, शुरू में हमें लगा कि समूह मूर्ति देखने आया है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट या किसी और माध्यम से इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए किसी ने उनसे कोई विवाद नहीं किया। मगर कुछ देर बाद समूह ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कंडाला के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में आने वाले लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि यीशु ही एकमात्र सच्चे भगवान है। साथ ही मंदिर में घुसे लोगों ने बच्चों और मंदिर में दर्शन करने आए कुछ लोगों से कहा कि वो इस मूर्ति की पूजा नहीं करें। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को ये कहते हुए सुना जा सकता है, सभी झूठे देवता जलकर राख हो जाएं। दोस्तों, धार्मिक विवाद या धार्मिक कट्टरता किसी भी देश के लिए सही नहीं है। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां, गाजा जंग की भयानक परिस्थितियों में भी अपने जर्नलिज्म से दुनिया को इजराइल सेना की कार्रवाई और गाजा नागरिकों के खतरनाक हालात दिखाने वाले गाजा के 4 जर्नलिस्ट इस बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किए गए।
इस साल नोबेल प्राइज विजेताओं का ऐलान 10 अक्टूबर को किया जाएगा। नोबेल प्राइज एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल मानव जाति को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया होता है। आपको बता दें कि गाजा से फोटो जर्नलिस्ट मोताज अजाइजा, टीवी रिपोर्टर हिंद खौदरी, पत्रकार और कार्यकर्ता बीसन ओवदा और सीनियर रिपोर्टर वाला अल दहुदा को हमास इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को कवर के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। सोशल मीडिया पर अजाइजा ने पोस्ट किया, गाजा में अत्याचारों को दुनिया को दिखाने के लिए मुझे 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। मुझे शुभकामनाएं दें और मुझे उम्मीद है कि मेरे लोगों को अब शांति मिलेगी। फ्री फिलिस्तीन। जंग से पहले अजाइजा के पोस्टों में गाजा की रोजमर्रा की जिंदगी और सुंदरता दिखाई देती थी, लेकिन जंग शुरू होने के बाद उन्होंने युद्ध को कवर करना शुरू करा और इसी से उनको दुनिया भर में पहचान मिली। टीवी रिपोर्टर हिंद खौदरी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि ऐसे नोबेल प्राइज का क्या जब मेरे लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, इसका क्या फायदा हुआ जब मैंने 300 दिन तक पोस्ट किया कि लोग मर रहे हैं और कुछ नहीं बदला। मुझे इस प्राइज से कोई खुशी या गम नहीं है। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2024 के नोबेल पीस प्राइज के लिए 285 नॉमिनेशन किए हैं, जिनमें 196 व्यक्ति और 89 संगठन शामिल है। इस साल के नॉमिनेशन में शांति कैटेगरी के लिए खास लोगों को चुना गया है, जिसमें गाजा और यूक्रेन सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष से जुड़े लोग शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां, उत्तर कोरिया एक बार फिर अपने हथियारों की टेस्टिंग करने में लगा है। खास बात है कि इन हथियारों की टेस्टिंग का निरीक्षण खुद किम जोंग ने किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम लीडर किम जोंग ने उन्नत 240 मिमी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के परीक्षण का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। KCNA ने बताया कि निरीक्षण परीक्षण के दौरान सिस्टम ने गतिशीलता और स्ट्राइक की सटीकता में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। बयान में कहा गया है कि इस लॉन्चर को तकनीकी रूप से बेहतर बनाया गया है ताकि ये तेजी से काम कर सके और सही निशाना लगा सके। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सुधारों में नया गाइडेड सिस्टम, बेहतर नियंत्रण और ज्यादा ताकतवर विस्फोटक शामिल है। ये डेवलपमेंट तब हुआ है जब उत्तर कोरिया की ओर से अपनी सेना को नए 240 मिमी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लैस करने के इरादे की घोषणा की गई थी। कथित तौर पर यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर हमला कर सकते हैं। दरअसल फरवरी में उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि इन अपडेट से उसकी रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। मई में उसने घोषणा की कि अपडेट लॉन्चर को 2024 से 2026 तक सेना की यूनिट में तैनात किया जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में किम जोंग ने नए आत्मघाती ड्रोन के टेस्टिंग की भी निगरानी की और शोधकर्ताओं से ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ने का आग्रह किया। इन ड्रोन में विस्फोटक भरा रहेगा। टारगेट की खोज करते समय यह हवा में रह सकते हैं। जब टारगेट मिल जाएगा तो वो उस पर क्रैश हो जाएंगे। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध में ऐसे ड्रोन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से लगातार हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तर कोरिया ने पिछले साल से अब तक 12,000 से ज्यादा कंटेनर रूस को भेजे हैं, जिनमें कई तरह के गोले और मिसाइलें शामिल हैं। रूस और उत्तर कोरिया ने इन आरोपों से इनकार किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।